जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हट चुका है। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन भी हो चुका है और अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो नए केंद्र शासित प्रदेश भी बन चुके हैं। लेकिन अब सरकार चाहती है कि लद्दाख में संविधान के आर्टिकल 371 को लागू किया जाए। तो आखिर क्या है आर्टिकल 371 जिसे लद्दाख में सरकार लागू करना चाहती है, और आखिर आर्टिकल 371 के लागू होने से लद्दाख में क्या बदलेगा? क्या जिस तरह से आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान दिए थे, अब 371 के जरिए वैसे ही प्रावधान लद्दाख में लागू हो जाएंगे? क्या इस आर्टिकल से लद्दाख को देश के बाकी केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में विशेष व्यवस्था मिलने लगेगी? आखिर लद्दाख में 371 के लागू होने से क्या बदल जाएगा? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इन सभी चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है अनुच्छेद 371। आर्टिकल 371 और इसके क्लॉज स्पेसिफिक स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस प्रदान करते हैं, जो अक्सर कुछ रिलीजियस और सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए और इन ग्रुप्स को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के इंटरफेरेंस के बिना अपने मामलों पर ऑटोनॉमी का प्रयोग करने की अनुमति देते हैं। आर्टिकल 371 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 का हिस्सा है। इस आर्टिकल के जरिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, गोवा, मणिपुर और कर्नाटक कुल 12 स्टेट्स को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है। आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात को लेकर स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। इन स्पेशल प्रोविजन से मतलब ये है कि चाहे नागालैंड हो या मणिपुर या फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए सोशल, रिलीजियस और ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को लेकर संसद जो कानून बनाती है और जो पूरे देश में लागू होता है, वो इन राज्यों के निवासियों पर लागू नहीं होते हैं। संसद के बनाए कानून इन राज्यों में तब तक लागू नहीं होंगे जब तक इन कानूनों को राज्यों की असेंबलीज की मंजूरी न मिल जाए। आर्टिकल 371 और 371A से J तक राज्यों को विशेष अधिकार प्रोवाइड करवाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आर्टिकल 371 से लद्दाख को क्या फ़ायदा होगा। अगर आर्टिकल 371 लद्दाख में लागू होता है तो इसके लागू होने से लद्दाख को भी विशेष अधिकार मिल जाएगा और तब केंद्र सरकार लद्दाख के विकास के लिए अलग से फंड जारी कर सकेगी। लद्दाख अपने लोगों को नौकरियों में संविधान में दिए गए रिजर्वेशन की सीमा से बाहर जाकर भी रिजर्वेशन दे सकेगा। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरह ही लद्दाख के नेटिव्स को भी अपनी लैंग्वेज, कल्चर और अपने ट्रेडिशनल बिलीव्स को रिजर्व करने का भी अधिकार मिल जाएगा। चलिए अब समय है नज़र डालने का कि इस आर्टिकल को लागू करने में मुश्किल क्या है। लद्दाख में आर्टिकल 371 को लागू करना जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। दरअसल इसके लिए संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। पहले भी जब संविधान बना था तो उसमें सिर्फ अनुच्छेद 371 ही था, लेकिन जैसे जैसे राज्यों का रिफॉर्मेशन होता गया, संविधान में संशोधन करके 371A से लेकर 371J तक नए अनुच्छेद जुड़ते गए। ऐसे में अब लद्दाख के लिए भी नया प्रोविजन जोड़ना होगा। आर्टिकल 371 संविधान के भाग 21 का हिस्सा है और इसके प्रावधान टेम्परेरी होते हैं। सरकार चाहे तो आर्टिकल 371 को लागू करने के बाद उसे हटा भी सकती है और ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। चलिए इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष जान लेते हैं। संविधान में कुछ राज्यों की रिक्वायरमेंट्स और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्पेशल प्रोविजन है, लेकिन उनमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है और ये विशेष प्रावधानों को राज्यों और राष्ट्र के लिए अधिक न्यूट्रल, स्किल्ड और बेनिफिशियल बनाएगा। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस टॉपिक। अब समय है एक मेंस के क्वेश्चन का। संविधान के भाग 21 के तहत कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों के प्रभाव और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। इन प्रावधानों की चुनौतियां और सीमाएं क्या हैं? Evaluate the impact and effectiveness of special provisions for certain states under Part 21 of the Constitution. What are the challenges and limitations of these provisions? You all may leave your answers on our Telegram channel, and if you have not subscribed our YouTube channel yet, kindly do it. Thank you so much.